दोस्तों, आप रोज अपनी शुगर चेक करते हैं। क्या कभी आपने अपने गट को चेक करने की भी कोशिश की है? गट का मतलब आपका स्टमक, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन और आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है। दोस्तों, माना जाता है कि आपका गट आपके शरीर का दूसरा ब्रेन भी है। और अगर एक बार आपका गट डिस्टर्ब हो गया दोस्तों, तो आपकी शुगर को कंट्रोल करना भी संभव नहीं हो पाएगा। मेरे पास बहुत सारे डायबिटीज के पेशेंट आते हैं और कहते हैं कि उन्हें कॉन्स्टिपेशन है। कुछ मरीज आईबीएस यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की भी समस्या को लेकर आते हैं। कभी उन्हें कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कभी उन्हें लूज मोशंस हो जाते हैं। और बहुत ज्यादा मरीज तो इंडाइजेशन को लेकर हमेशा ही परेशान रहते हैं। दोस्तों, ये जो गट की डिजीजेस हैं, ये सीक्रेटली आपकी डायबिटीज को, आपके ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल कर रही होती हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे सीक्रेट वीपन बताऊंगा, 5 तरीके बताऊंगा जो आपके गट को भी सेट कर देंगे, आपके कॉन्स्टिपेशन को भी रिलीव कर देंगे, डाइजेशन को भी अच्छा कर देंगे। इतना ही नहीं, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बेहतर कर शुगर को कंट्रोल करने में भी बेहद मददगार साबित होंगे। दोस्तों, आपके गट के अंदर ट्रिलियंस गुड गट बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो आपकी अच्छी सेहत को बनाकर रखने के लिए रोज आपके लिए काम कर रहे होते हैं। मगर जब ये गुड गट बैक्टीरिया डिस्टर्ब हो जाते हैं, आपका डाइजेशन, आपका मेटाबॉलिज्म भी डिस्टर्ब हो जाता है। इतना ही नहीं, आपकी इम्यूनिटी भी डिस्टर्ब हो जाती है और इंसुलिन भी ठीक से काम नहीं कर पाती और बड़ी शुगर का बड़ा कारण भी बन जाती है। शायद आप जानते भी ना हो, डायबिटीज के हर 2 में से 1 मरीज का पेट गड़बड़ होता है, गट डिस्टर्ब होता है। या तो वो कॉन्स्टिपेशन का शिकार होता है, या इरेगुलर बाउल या इंडाइजेशन का शिकार होता है। पर साथ ही ज्यादातर लोग इसे इग्नोर करते रहते हैं। आप बेहतरीन खाना खा रहे हैं जो डायबिटीज फ्रेंडली हो, आप बेहतरीन डाइट ले रहे हैं जो न्यूट्रिशन से, विटामिन और मिनरल से भरपूर है, और आप साथ में कुछ दवाइयां भी ले रहे हैं। उसके बावजूद आपकी शुगर फ्लक्चुएट कर रही है। दोस्तों, जो दवा या बेहतरीन खाना आपने खाया, उसे शरीर में ठीक से इस्तेमाल कराने के लिए, उसे शरीर में ठीक से पहुंचाने के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो है आपका प्रॉपर गट हेल्थ। और अगर गट हेल्थ ही डिस्टर्ब हो गया तो आपके महंगे से महंगे, बेहतरीन से बेहतरीन खाए हुए खाने से भी आपको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे, विटामिन और मिनरल्स नहीं मिल पाएंगे, ताकत नहीं मिल पाएगी, और यहां तक कि दवाइयां भी जो आप खा रहे हैं वो भी ठीक से काम नहीं कर पाएंगी। चलिए, मैं आपको एक सीक्रेट चेन के बारे में भी समझाने की कोशिश करता हूं। जब आपके शरीर में कॉन्स्टिपेशन होता है, यानी कि जो आपके शरीर की गंदगी है वो बाहर नहीं निकल पाती, तो आपके गट के अंदर ही टॉक्सिन्स बनना शुरू हो जाते हैं, जिसे आयुर्वेद में हजारों साल पहले आम के नाम से बता दिया गया। दोस्तों, जब ये आम यानी कि ये एंडोटॉक्सिन्स आपके गट में पैदा होने लगते हैं, धीरे धीरे ये एब्जॉर्ब होकर इंटेस्टाइन की माइक्रो जो चैनल्स हैं उन्हें पार करके आपके ब्लड में पहुंच जाते हैं। लीवर को ओवरलोड करना, शरीर में इन्फ्लेमेशन पैदा करना और इंसुलिन को ठीक से काम ना करने देना, इनका मेन इफेक्ट होता है। वहीं दूसरी तरफ जब आप इरेगुलर बाउल से जूझ रहे होते हैं, जब आप बार बार मोशन पास कर रहे होते हैं, आपका पेट डिस्टर्ब होता है, तो आपके शरीर में स्ट्रेस का लेवल बढ़ जाता है और कॉर्टिसोल हार्मोन का लेवल भी बढ़ जाता है, जो सीधे तौर पर इंसुलिन को ठीक से काम नहीं करने देता। इतना ही नहीं, बहुत सारे लोग इंडाइजेशन की वजह से अपने खाए हुए खाने के अंदर मौजूद बेहद जरूरी माइक्रो न्यूट्रिएंट को ठीक से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, ठीक से हजम नहीं कर पाते, ठीक से डाइजेस्ट और मेटाबोलाइज नहीं कर पाते। ताकतवर खाना खाने के बाद भी आपके शरीर को ताकत नहीं मिल रही होती है। दोस्तों, स्टडीज कहती हैं कि आपके गट में मौजूद ये जो ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया हैं, ये आपको प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। ये आपको ताकत देने में मदद भी कर सकते हैं और आपकी ताकत को खत्म करने की तरफ भी ले जा सकते हैं। और बहुत सारी स्टडीज में ऐसा भी देखा गया कि डायबिटीज पेशेंट के शरीर में बैड बैक्टीरिया की तादाद बढ़ जाती है और गुड बैक्टीरिया की तादाद घट जाती है। दोस्तों, मोटे तौर पर अगर मैं आपको समझाना चाहूं कि अगर आपके पेट का पूरा शहर ही करप्ट हो जाएगा, तो वहां पर मौजूद इंसुलिन नाम की पुलिस कैसे आपके ब्लड में शुगर को कंट्रोल कर पाएगी। चलिए दोस्तों, जल्दी से आगे बढ़ते हैं और मैं आज आपको ऐसे हैक्स बताऊंगा, ऐसे सॉल्यूशंस बताऊंगा, ऐसे सीक्रेट वीपन्स बताऊंगा, ऐसे 5 बेहतरीन तरीके बताऊंगा जो आपके गट को सेट कर देंगे, डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म को अच्छा कर देंगे, कॉन्स्टिपेशन को खत्म कर देंगे, इरिटेबल बाउल से आपको राहत दे देंगे। इतना ही नहीं, आपकी शुगर को कंट्रोल रखने में, नॉर्मल रखने में बेहद मददगार साबित होंगे और आपके खाने से आपको पूरी ताकत दिलाने में बेहद मददगार भी साबित होंगे। वीपन 1, द फाइबर शील्ड, यानी कि अपने खाने के अंदर फाइबर्स की तादाद बढ़ा लें। आपके गट में मौजूद गुड बैक्टीरिया की सबसे अच्छी खुराक फाइबर ही होते हैं, और आजकल के खाने में फाइबर्स लगभग खत्म हो चुके हैं। सभी लोग रिफाइंड फूड पर टिके हुए हैं जिसमें से फाइबर निकाल लिए गए हैं। तो आज ही आप अपनी डाइट के अंदर फाइबर्स को ऐड कर लें, जो आपके गुड गट बैक्टीरिया की बेहतरीन खुराक है, उन्हें ठीक से काम करने में मदद करेगी, जो अल्टीमेटली अच्छी इम्यूनिटी बनाने में, इंसुलिन को ठीक से काम करने में भी मददगार साबित होंगे। ये करना कुछ मुश्किल भी नहीं है। आप अपनी डाइट के अंदर सीड्स को ऐड कर लें या फिर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को ऐड कर लें।
चलिए मैं आपको एक छोटा सा हैक भी बता देता हूं। आप रात को सोते समय, रात के डिनर से पहले या फिर आप सुबह में या दोपहर में अपने खाने से पहले 5 ग्राम से लेकर 15 ग्राम तक के बीच में फ्लेक्सीड हल्के गर्म पानी से ले लें। चलिए आगे बढ़ते हैं और वेपन 2 की तरफ चलते हैं। वो है द प्रोबायोटिक आर्मी, यानी कि ऐसा खाना पीना जो हेल्दी बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया आपको दे पाए, यानी कि प्रोबायोटिक, यानी कि सबसे बेहतरीन जो इसके सोर्स हैं वो है दही, वो है छाछ और वो है कांजी। इन तीनों का इस्तेमाल भी आप अपने दोपहर के खाने में जरूर करना शुरू कर दें। यह आपके गट के अंदर मौजूद गुड बैक्टीरिया की तादाद को बढ़ाकर आपकी गट के रिदम को नॉर्मल करने में, ठीक करने में बेहद मददगार साबित होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं वीपन 3, जिसका नाम है द आयुर्वेदा डिटॉक्स। रात को सोते समय आप चाहें तो 1 चम्मच त्रिफला पाउडर ले लें, या फिर रात को सोते समय हरड़ का आधे से लेकर 1 चम्मच तक पाउडर भी आप ले लें। ये गट टॉनिक माने जाते हैं। ये ऐसे फूड आइटम्स, ऐसी हर्ब्स मानी जाती हैं जो सबसे बेहतरीन गट टोनर हर्ब्स हैं। ये आपकी गट की रिदम को नॉर्मल कर देंगे। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है या इरिटेबल बाउल है, उसे ठीक करने में भी मददगार साबित होंगे। लेकिन इनका असर देखने के लिए सिर्फ 1-2 दिन ले लेना काफी नहीं होगा। इसे आपको रेगुलरली अपने रूटीन में शामिल करना होगा। और अगर आप इंडाइजेशन से जूझ रहे हैं, आपका खाना खाया हुआ हजम नहीं हो रहा है, तो अजवाइन, जीरा और सौंफ तीनों को थोड़ा थोड़ा मात्रा में आप ले लें। तीनों को मिलाकर आधे से 1 चम्मच तक आप ले लें। 1 गिलास पानी में इसे अच्छे से बॉईल कर लें। छानकर इस पानी को पिएं। आपके डाइजेशन को, आपकी गट हेल्थ को बेहतर करने में बेहतरीन मददगार साबित होगा। वेपन 4, स्ट्रेस एंड स्लीप रीसेट। अपने तनाव को कम कर लें, अपनी नींद की साइकिल को ठीक कर लें। बेहद आसान तरीके से आप इसे भी कर सकते हैं। रात को सोने से पहले 5 मिनट की गई काफ रेजिज एक्सरसाइज, यानी कि पिंडलियों की एक्सरसाइज, या फिर 5 मिनट किया गया मेडिटेशन, या फिर 5 मिनट किया गया डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपकी साइकिल को सेट कर देगी। और आपको यकीन भी नहीं आएगा, ये सिंपल सा 5 मिनट का टाइम इन्वेस्टमेंट, इस 5 मिनट की मेहनत आपकी लगभग 20% तक आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को घटाने में कारगर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेपन नंबर 5, गट फ्रेंडली मूवमेंट। वज्रासन, पवन मुक्त आसन या सिंपल सी 10 मिनट की वॉक रात को डिनर करने के बाद आपके लिए बेहतरीन फायदेमंद होने वाली है। आपकी मसल्स को एक्टिवेट करेगी ग्लूकोज इस्तेमाल करने के लिए, साथ ही आपके गट को भी एक्टिवेट करेगी ठीक से हेल्दी एक्टिविटी करने के लिए, आपकी गट हेल्थ को अच्छा रखने के लिए। तो दोस्तों मैं आपको समझाना चाहता हूं, सारी जिम्मेदारी पैनक्रियाज और बीटा सेल्स पर ही मत छोड़ दीजिए। बहुत सारी जिम्मेदारी आपकी गुड गट बैक्टीरिया पर भी है, आपकी गट हेल्थ पर भी है। शायद आपको यकीन भी ना आए, ये कॉन्स्टिपेशन, ये रेगुलर बाउल्स और ये इंडाइजेशन सीक्रेटली आपकी ब्लड शुगर को कंट्रोल कर रहा होता है। एक रिमोट कंट्रोल की तरह दूर से ही कंट्रोल करके रखता है। हेल्दी गट मतलब नॉर्मल शुगर, अनहेल्दी गट मतलब डिस्टर्ब शुगर लेवल। अगर आप अपने गट को हील कर रहे हैं, तो आप अपने पूरे शरीर को भी हील कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, मैं यहीं पर अपनी बात को पूरा करता हूं। अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो, मेरी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और मेरे चैनल नेचर शेयर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।